मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और पंचायत चुनाव में भी भाजपा जीत का इतिहास बनाएगी। आज इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा की है। मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचायत चुनाव जो बहुप्रतीक्षित और कोरोना के संकट के कारण से लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लोगों को जो अवसर मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण था। पंचायत चुनाव के डिक्लेरेशन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में आगामी आने वाले जो 3 चरणों में चुनाव होंगे ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते, दलगत आधार पर ये चुनाव नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हर पंचायत में हर बूथ पर अथक मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और आज से नहीं लगातार जिसको हम लोग कहते हैं कि 365 दिन 24 घंटे सक्रिय होकर के जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे होते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ता जो पंचायत चुनावों में जनपद से लेकर के जिला पंचायत के चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेंगे उन कार्यकर्ताओं को मेहनत के आधार पर एक टीम स्पिरिट पर सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पंचायत के जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतिहास बनाएंगे और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भले ही सिंबॉलिक उस पर ये चुनाव नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर अपनी मेहनत के आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों के जीवन बदलने का काम गांव-गांव के अंदर कर रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होंगे, आयुष्मान भारत होगा, 5 लाख तक के फ्री का इलाज, या फिर उज्ज्वला योजना होगी, या मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कई ऐसी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो समर्थन के तौर पर वहां काम करेंगे उन सबको प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत करके आएंगे और हम ऐसे कार्यकर्ताओं को संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी करेगा। तो इसलिए मैं इन चुनावों पर पुनः एक बार सभी ऐसे लोग जो चुनाव के लिए तत्पर और तैयार पंचायत के अंदर जो लोकतंत्र मजबूती के लिए मैदान में उतरेंगे उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। सर, इसमें किस तरह सहयोग करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान आज किया, देखिए आचार संहिता जहां लगी है वहां उसके अनुरूप काम होगा और जहां पर आचार संहिता नहीं लगी है वहां जहां आवश्यक है वहां इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन आचार संहिता का पालन करना तो केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सबका काम है। तो आचार संहिता लगी है तो आचार संहिता के बाद चीजें लागू होंगी। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बिना सिंबल के लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ता हैं जो मेहनत वहां पर करते हैं उन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत के आधार पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संबल देने का काम करेगी। 2014 के परिसीमन जो हुआ उसको लेकर के बात करेंगे, पूरी तरह से गलत है। कोरोना का जो महामारी का संकट है, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने व्यापक और बेहतर कदम उठाए हैं। वैक्सीनेशन जिस गति के साथ हुआ है उसके कारण से कहीं न कहीं हमें निजात तो मिली है, लेकिन संकट अभी एकदम टला नहीं है। मैं सभी
आम नागरिकों से, अपने मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आज भी कोरोना के हमारे जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखकर, चाहे वो मास्क लगाना है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ में ही मैं अपील करना चाहता हूं कि जिनको सेकंड डोज नहीं लगा है तत्काल सेकंड डोज लगाने के लिए अपने कार्यकर्ता भी लोगों को प्रेरित करें। और मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि सेकंड डोज लगा करके हम इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित बनाएं और साथ ही और लोग जो जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएंगे तो इस आगामी कोई अगर संकट की संभावना है भी तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन ये संकट टला नहीं है। हम लोग ध्यानपूर्वक गंभीरता के साथ कोरोना के संकट से बचने के लिए सारे नॉर्म्स का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें और इस पंचायत के चुनाव में भी इन सारी बातों का जो एक चुनाव आयोग से लेकर के प्रशासन जिन बातों को तय करेगा उसके अनुसार हम सभी लोगों को मिलकर के इस काम में आगे बढ़ना है, इससे कोरोना के संकट से भी बचा जा सके। इस भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नेटवर्क के साथ कोरोना के महामारी के संकट में भी जो काम किया है कि गांव-गांव में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोरोना के हेल्थ वॉलंटियर्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के भी बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। हमने तो डॉक्टर्स भी खड़े किए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम इस काम में लगी है, जो पूरे देश का मॉडल बना मध्य प्रदेश के कोरोना के क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम हमारी सरकार ने जो हमारे संगठन के साथ मिलकर के तय किया था उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में ही हमारे अंत्योदय समितियां भी जो इस प्रकार के चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रही हैं, ऐसा एक बड़ा नेटवर्क जो इस काम में लगा है। मैं तो सभी लोगों से पुनः एक बार अपील और अनुरोध करना चाहता हूं कि हम ताकत के साथ कोरोना के संकट से बचने में आज भी हमारी जो भूमिका है, जो भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पहले दिन से कर रही है, उस काम को हम सबको अभी भी लगातार करते रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।